हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज की जो क्रिप्टो की अपडेट है वो ये है कि आज नहीं 2 दिन पहले तकरीबन एक कॉइन लिस्ट न्यू लिस्टिंग में लगा था। सबसे पहले वार्म अप लगा था उसका, और उसके बाद उसकी अभी तक फार्मिंग चल रही है। उसका जो पीरियड था, टोटल पीरियड था जो उसकी फार्मिंग का था, वो 3 डेज़ का था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ENA नाम का एक कॉइन है लॉन्च पूल पे, जिसकी अभी फार्मिंग चल रही है। और टोटल रिवॉर्ड्स आप देख सकते हैं इसके कि कितने ज़्यादा हैं। और उसके बाद फार्मिंग पीरियड 3 डेज़ का है। उसके बाद टाइम फ़िलहाल 6 घंटे रह गया फार्मिंग। लेकिन इसमें ये है कि जितना भी आप ले सकते हैं, जितनी भी आप फार्मिंग कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी से मर्ज़ी आप कर सकते हैं, जिस हद तक मतलब आप इन्वेस्टमेंट करें इसमें। और बेशक आपको 20 सेंट्स भी मिल जाए, वो भी आपको ज़रूर प्रॉफिटेबल होगा। वो क्यों? क्योंकि ये एक बहुत स्टेबल चेन है। ENA बहुत एक स्टेबल चेन है। कॉइन बहुत अच्छा है ये। और इससे ये होगा कि इसकी जो प्रेडिक्शन है, इसकी जो प्राइस की लिस्टिंग है, वो 0.04 सेंट्स, मतलब सेंट्स में ये लॉन्च होगा। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, वो इन विद इन मिली सेकेंड्स वो पंप करता है और वो डॉलर्स में जाता है। तो तकरीबन इसका प्रेडिक्टेड ये है कि इस मंथ में अप्रैल के मिड तक इसका जो हाई होगा, ऑल टाइम हाई, ये मारेगा $4 का या $5 का भी मार सकता है, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग चेन है। तो इससे ये होगा कि अगर आप देखें कि एक कॉइन आपके पास ENA का है, तो अगर वो आप फर्ज करें कि वो $5 का है, या फर्ज करें आपके वो $4 का है, जो कि होगा, तो आपके पास अगर 50 सेंट्स भी उस कॉइन के आपके पास अगर अवेलेबल है, तो आप उसका आपको $2 बनता है। मतलब तकरीबन एक कॉइन आपका $4 का है, लेकिन अगर आपके 50 सेंट्स आपके पास उस कॉइन में पड़े हैं, तो वो $2 के करीब होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जब से ये इसकी फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, मैंने इस पे स्टेक किया था, और मैंने इसके ऊपर तकरीबन स्टेक किया हुआ है BNB। क्योंकि BNB जो है वो ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स देता है इन कंपेयर टू द जो है FDUSD। लेकिन इसमें ये एडवांटेज होता है कि FDUSD जो है वो सेफ़ है। जैसे कि आप अपने USDT लगा के FDUSD में कन्वर्ट करें और यहाँ पे फिर स्टेक करें आप, तो उससे ये होता है कि जो है वो स्टेबल रहती है। FDUSD की जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है, और आपका जो है ना, वो USDT वो खतरे में नहीं होता, मतलब फ्लक्चुएट नहीं करता, बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन BNB में ये है कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे कि आपको पता है, मार्केट अप डाउन होती रहती है, BNB की प्राइस भी ऊपर नीचे जाती रहती है। जब मैंने इसकी स्टेकिंग की थी, तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम मैंने इसकी ना कर दी थी स्टेकिंग। तब ये $600 का था BNB, लेकिन अब ये $570 का है। तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो अमाउंट है BNB की वो तो थोड़ी सी है। 0.0549 BNB है स्टेक पे। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वो इसलिए क्योंकि अमाउंट थोड़ी है। लेकिन अगर BNB की अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि आप समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है वो ज़्यादा आपको लॉस होगा अगर इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करे। लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है, अक्सर मैं BNB स्टे करता हूँ, तो उनकी प्राइस BNB की अप भी चली जाती है। उससे मेरे पास, अगर फर्ज करें अगर मैंने $100 की लगाई है, तो उससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये होता है कि जो BNB का है उसका ये फ़ायदा है कि मैं तो हमेशा इसी में करता हूँ। तो BNB का एक ही फ़ायदा है कि जो है इसका जो है रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 3 दिन से या 2 दिन से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेकिंग, लेकिन 0.3915 ENA मुझे मिल चुके हैं। तो फर्ज करें अगर मेरे पास 0.50 ENA भी हो जाते हैं विद इन 6 आवर्स, और 1 मिनट रह गया है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उसमें आपके पास बेशक 10 सेंट भी हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कॉइन है। तो ज़रूर आप जिसने पहले से स्टिकिंग कर चुके हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो अब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उसका भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन जिन्होंने
इसकी फार्मिंग जब हुई थी स्टार्ट तब से किया हुआ इन्वेस्ट, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इतने 0.05 मैंने BNB स्टेक किया है, मुझे इतने रिवॉर्ड्स मिल गए हैं, मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिए हैं। अब ये मेरे वॉलेट में चले गए हैं। जब ये कॉइन लिस्ट होगा तो मैं इनको सेल करूँगा, और ये जो है BNB मैंने लिया हुआ है ये रिडीम कर दूँगा, और रिडीम करके मैं BNB को कन्वर्ट करूँगा वापस USDT में। तो इस तरह से प्रॉफिट होगा। तो ओके।